12 दिसंबर 2016 में आप ये दूसरा सीन देख रहे हैं। ये लाल मुंह का है, ये काले मुंह की वही बंदरिया, दोनों बंदरियां हैं। ये कोमा में है, उनका कमर टूटा हुआ है। अब इनको जो है ये कहीं भी इनको रखो, उनके चरणों में जाके लेटी हैं, अपने दीदी के चरणों में लेट गई हैं जाके। ये बंदरों का प्रेम देखिए, इसकी बिरादरी अलग है, उनकी बिरादरी अलग है। और क्या नाम है, ये अलग अलग बिरादरी के होते हुए इनमें कितना प्रेम है आप देख रहे हैं। और एक हम मनुष्य हैं, है ना, एक हम मनुष्य हैं कि अंग्रेजवे एक टुकड़ा डाल के चले गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन। पाकिस्तान इतना बड़ा है, कभी पाकिस्तान ने वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनता फैसला करेगी। जैसे अयोध्या के बारे में मैंने सुना कि वहाँ की जनता मंदिर के बारे में फैसला करेगी। कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया बात है। अरे इनसे सीखो। ये वीडियो दिखाने का मतलब ये पूरे विश्व का आपके लिए अजूबा है। मैं अजूबा दिखा रहा हूँ। अगर इंसान हो, मनुष्य हो, कुछ तो सोचो यारो। है फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं मोदी के नाम ले रहा हूँ, मैं लेता रहूँगा। अब पूरे देश में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। मोदी के नाम से क्यों तुम्हें सांप सूंघ जाता है? क्यों तुम्हारी नानी मरने लगती है भाई? मोदी के राज में कहीं दंगा देखा? इतना बड़ा काम किया। बताइए, मूल भारतीय छात्रावास के जो एससी कहे जाते हैं, उन्होंने मोदी की कल प्रशंसा किया। सुन के तबीयत गदगद हो गई। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, कान खोल के सुन लो, रायबरेली आके पता लगा लो। हमने बता दिया किसके लिए नहीं मैंने काम किया, चाहे माया हो, चाहे वो कौन मुख्यमंत्री चौहान मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो अन्ना हजारे हों। कोई ऐसा व्यक्ति या महान ऐसा नहीं हुआ जिस आदमी के बारे में हमने कुछ सोचा किया ना हो। अब मोदी जी के लिए तो इसलिए हम समर्पण से जुड़ गए कि अरे मोदी ने तो एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक रिकॉर्ड बन गया पूरे भारत का। सारा वर्ग जिसकी प्रशंसा कर रहा है, तो यही मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये अलग बिरादरी, ये अलग बिरादरी। वो कोमा में है, हालत उसकी बड़ी ख़राब चल रही है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और सब दवाइयाँ ये वो देखिए, सब ये दवाई, ये सिरिंज, ये पानी, सब दुनिया भर का। और सब घर में रखा ही तो यहाँ धूप है इसलिए हम लाए हैं। यहाँ बिटिया हमारी आग जला देती है, आग है यहाँ तक। इनको आराम मिल गया। अब थोड़ी देर में इनको फिर वहाँ ले जाएंगे, उसके बाद में फिर बंदर भोज के लिए जाएंगे। वही मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि अरे अंधो, मेरे कामों को देखो। केवल सुन लिया और देख लिया और ये वो, बेवकूफ़ों की कमी नहीं श्याम। हम फिर अब कहेंगे अपनी ओर से, मिर्ज़ा गालिब तो खैर कह के गए, और क्या गजब की बात कह के गए कि बेवकूफ़ों की कमी नहीं, गालिब ढूंढो एक मिलते हैं हज़ार। तो आज मैं कहता हूँ कि अंधों की कमी नहीं, अंधों की कमी नहीं श्याम, ढूंढो एक तो मिलते हैं हज़ार। ठीक। अब ये देखो, फिर देखो, सो रही है, बहुत मगन है, उसके मन में कोई खौफ नहीं है, हैं? इसी को थोड़ा देर के हिंदुस्तान पाकिस्तान मान लो यारो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो अपने आप को तुम इंसान कहते हो। कहाँ हो इंसान? इसको देखो पहले। एक जानवर हो के एक दूसरी, अरे भाई हिंदू मुसलमान सब एक ही, उनकी सारी की मशीन एक है ना, है? कोई अलग से ऊपर से आए हैं क्या बन के? सब यहीं बना दिया गया। तो इसको देखो, इससे सीखो। श्याम साधु का काम है विश्व बंधुत्व की बात करना। मैं पूरे विश्व को अपना घर मानता हूँ, है ना। जो अच्छा काम करता है मैं उसकी बड़ाई कर देता हूँ। केजरीवाल जो शुरुआती दौर में अन्ना हजारे के बगल में बैठे रहे तो लगता था कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन जब ये बनारस पहुँच गए उसी दिन हमारी निगाह से गिर गए। ये बनारस में गए रहे लड़ंगी मारने मोदी जी को, और लिए इतना बड़ा मुँह चले आए। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये देखा है, ये जो कुछ नेता टाइप में लोग आ जाते हैं, इनके आँखों का पानी मर जाता है क्या? अगर हमारी इतनी बेइज्जती हो जाए ना तो हम तो संन्यास ले लें। गए रहे लड़ंगी मारने, हैं? गए रहे दुबई से नहीं
चौबे से छब्बे बनने, एक कहावत है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक ब्राह्मणों में एक टाइटल है, चौबे। चौबे जैसे हमारे यहाँ चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी और त्रिवेदी, तो वहाँ चौबे चौबे, तो एक कहावत बन गई कि गैर है चौबे से छब्बे बनने, और दुबे बन के लौट आए। तो केजरी साहब सोचिए आप, देश को, जनता को मत भड़काओ, प्राणी मात्र की सोचो, कोई ये प्रयास करो कि सारी विवाद खत्म हो। जो एक आदमी आगे बढ़ रहा उसके पीछे लगो। कितने दिन आप दिल्ली में शासन करोगे भाई? हम आपके हित की बात करते हैं, हम आपके शत्रु नहीं हैं, है ना? सोचो। और भी लोग जो हैं, हम कल तो यहाँ एक चर्चा हुई कि अगर नीतीश और बहन मायावती और मोदी, अगर कहीं तीन लोगों ने हाथ एक मिला लिया तो समझिए महाशक्ति बन जाएगी हमारे देश में। और नहीं हाथ मिलाएंगे तो मोदी अब किसी से कम नहीं है, मोदी अकेला ही है। मोदी वो रचना रची है कि अब इसमें सारे धर्म के लोग जो अज्ञानी है, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भगवान, हम तो समझते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो कोई बाहरी तो है नहीं, है तो हिंदुस्तानी, है तो भारतीय, है तो इंडियन है। एक आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको सोचो। श्याम साधु ने जो कुछ करके दिखाया है ना, कभी 7 जन्मों में, कभी 7 जन्मों में न देखा होगा न सुना होगा, है ना? यही करते 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 मैं बूढ़ा हो गया, 78 साल का हो गया भाई, है? सीखो वा करके, मन से निकाल दोगे श्याम साधु मोदी का आदमी है, श्याम साधु कुछ पाने के लिए कर रहा है। अबे हमको कुछ पाना होता बे तो हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले लेते। सुनेगा? करोड़ों। क्यों? 70 साल हो गए पेड़ पौधा पशु पक्षी की सेवा करते हुए, 70 साल बीत गए। 8 साल माइनस करो, मैं 78 का हूँ। करोड़ों रुपए जिसने ठुकरा दिया हो। यहाँ हमारा देखिए सब जानवरों के लिए हम रखे हैं। इधर बिल्डिंग बन गई, ये पहले सोनिया जी का कार्यालय था, ये पहले ये पांडे कोठी है। ये देखिए हमारे ख़ानदान वाले ये बगल में अपनी बनवा रहे हैं। और मैं ये सब जंगल यहाँ से वहाँ तक ये पशुओं के लिए बना रखा है। हम जब तक हैं तब तक हैं, फिर बाद में हम बेटियों से अभी कह दिया भैया तुम भी अपनी मार्केट बनवाओ, कुछ करवाओ, घर बनवाओ, तुम्हारी भी आमदनी हो कम से कम सारी ज़िंदगी। उन्होंने 26-27 लाख रुपए लगा के तो इसका फ्री होल्ड करवाया है यहाँ से वहाँ तक पूरा, जिसको आप गीतांजलि गार्डन देख रहे हैं। ये देखिए सो रही है ना? उसके कदमों में लेट करके क्या सीन आप देख रहे हैं। अरे कुछ तो आँखों में यार सोचो, आँख में दवाई डलवा लो, चश्मा लगवा लो, और न फिर भी दिखाई पड़े तो तेजाब डाल लो। हम तो अब यही कहेंगे, नहीं कुछ दिखाई पड़ता है तेजाब डाल लो। अलग अलग बिरादरी के हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, समझ जाइए। अगर ये होश में होते ना, ये होश में होती तो इनको खा जाती, लेकिन फिर भी कुछ तो होश में है ही है। आंखें देखिए, आंखें पलके उसकी झुक रही। अब ले जाएंगे इनको दरवाजे, अब इनको दरवाजे ले जाएंगे। देखिए आप, पलकें चल रही, देख रहे हैं? ये देखिए पलकें इनकी चल रही, इनके चरणों में लेटी हैं। वो देखिए आप, इनको करीब से देख लीजिए। ये देखिए, अरे भाई हमको न डरवाओ भाई, अरे भाई हमको न डरवाओ भाई, छो जा भैया, छो जा। देखिए इनके चरणों में लेटी हुई है, देख रहे प्रेम। बड़ी वाली मक्खी आ रही, भगाओ। ये दीदी है तुम्हारी, ये दीदी की हालत ख़राब चल रही है। चलें भाई, इनको रखें कैमरे को, इसी तरह बनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज दुनिया में मनुष्य कहाँ रह गया है। देखने में तो मनुष्य है, मनुष्यता है ही नहीं। बस वो पार्टी और सरकार और फलानी और धमाके। अरे ज़िंदगी सिर्फ एक नाटक है, कहानी है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा बचपन जवानी कैसे बीत गया, कितने हमारे साथी संगी रहे, कुछ हैं, कुछ मर गए, कुछ चले गए। अरे जीवन एक कहानी है, जीवन एक खेती है। जितना बोना हो यारो बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 12 दिसंबर 2016 गीतांजलि
गार्डन, अनाथ पशु सेवा केंद्र, रायबरेली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।